Hello बच्चों, let's read the question. If the string of a conical pendulum makes an angle theta with horizontal, then square of its time period is proportional to option 1 sin theta, option 2 cos theta, option 3 tan theta, and option 4 cot theta. Now the key concept for this question is time period of pendulum. पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. नाउ डायग्राम से देखते हैं हम. सबसे पहले ये कोई स्टैटिक पोजीशन है, यहां से एक स्ट्रिंग है, ये पेंडुलम है जिसका मास स्मॉल एम ले लेते हैं. तो ये स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा अवे फ्रॉम द बॉडी, इसका स्मॉल एम हमने मास लिया है, दैट इज द बॉब ऑफ पेंडुलम. क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल थीटा हो गया. अब यहाँ से टी का कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, टी का वेक्टर रिजोल्यूशन हम करेंगे, दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा. टेंशन हमारा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक बेस वाला कंपोनेंट दैट इज टी कॉस थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट दैट इज टी साइन थीटा. नाउ डाउनवर्ड में ये mg वेट लग रहा है डाउनवर्ड में, एंड टी कॉस थीटा जिधर लग रहा है, ये पेंडुलम तो ऐसे कर्व पाथ में मोशन करेगा. ये बॉब जो है नीचे की साइड आएगा, दैट इज पेंडुलम, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो एक्सेलरेशन इसका कुछ रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी टुवर्ड्स द सेंटर, तो दैट इज AC, दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन. नाउ अब हम इक्विलिब्रियम पर देखेंगे नेट फोर्स. तो की कॉन्सेप्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एफ नेट जीरो होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है. तो हम देख लेते हैं पेंडुलम के लिए इक्विलिब्रियम में, अगर इसका पोजीशन स्टैटिक है यहाँ पर स्मॉल एम, तो अपवर्ड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड में लग रहा है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक दूसरे को बैलेंस किए, तो हम लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्मॉल एम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड में जो फोर्स लग रहा है दैट इज टी साइन थीटा, इसको बैलेंस किए हुए वेट दैट इज mg. तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया. नाउ एक और कंपोनेंट है हमारा, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं, ये तो वर्टिकल था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. के लिए देख रहे हैं दैट इज टी कॉस थीटा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स में टी कॉस थीटा इसको बैलेंस किए हुए दैट इज mb स्क्वायर बाय r, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे. देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ इक्वेशन 1 में है लेफ्ट साइड दैट इज टी साइन थीटा इक्वल टू mg. इक्वेशन 2 में है टी कॉस थीटा दैट इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो mv स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू r ऊपर चला जाएगा तो r इंटू जी अपॉन वी स्क्वायर. तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई दैट इज आर जी अपॉन टेन थीटा. नाउ वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. अब हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड इक्वल टू सर्कुलर टाइप का मोशन है ये, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी.
तो टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि पूछा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2πr का होल स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो 2πr का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किए rg अपॉन tan थीटा, दैट इज tan थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल, तो t स्क्वायर की जो वैल्यू है, बाकी ये 4π स्क्वायर डिवाइड बाई g, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो t स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई यहाँ से r इंटू tan थीटा के। तो r की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। अब हम देख सकते हैं डायग्राम से r की वैल्यू क्या है। अगर हम डायग्राम से r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नाउ स्ट्रिंग का लेंथ हम l ले लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से तो cos थीटा की वैल्यू ले लेंगे, बेस वाला कंपोनेंट है r हमारा, तो r की वैल्यू हो जाएगी डायग्राम से, डेट इज r इक्वल टू l इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी r बाय l, तो r को लिख सकते हैं l cos थीटा। तो यहाँ से t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा l cos थीटा इंटू tan थीटा को हम लिख सकते हैं डेट इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कैंसिल, और l भी तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ चला जाएगा, क्योंकि l हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी तो फिक्स है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ चला जाएगा। तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस इक्वेशन से देख सकते हैं, दैट इज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, उसमें एफ नेट की वैल्यू हम 0 कर देंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे एफ नेट, तो जितना अपवर्ड में उतना ही डाउनवर्ड में। तो अपवर्ड में है t साइन थीटा, डाउनवर्ड में mg, दोनों को इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन बन गया है। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे जितना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू को इक्वेट करके। नाउ दोनों इक्वेशन से हम v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि t जो है टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।